So hello students and good evening to you all and welcome to my classes and I hope you all are doing great. तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में आपको बता चुकी थी कि मैं आपके लिए आपके एग्जाम्स के लिए जो कि डेट अनाउंस हो चुका है सीयू की तरफ से, तो आपके एग्जाम के लिए हम लोग एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। तो मैं उस स्ट्रैटेजी के साथ आ चुकी हूँ और ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि आप अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स गारंटेड। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग सब कुछ देखेंगे। आपके जो 11 चैप्टर्स है, दो सब्जेक्ट एफआर एंड एफएसए, इन दोनों को हम लोग देखेंगे। एफएम इन दोनों को हम लोग देखेंगे। 18 डे स्ट्रैटेजी को हम लोग फॉलो करेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में हम लोग देखेंगे कि उन सारे चैप्टर्स को हम लोग को कैसे पढ़ना है एंड व्हाट टू स्टडी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। कितने दिनों में आप इसको कवर अप कर सकते हो, कैसे कवर अप करोगे, कितना रिवीजन करना चाहिए, कब मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, एवरीथिंग डिटेल में हम लोग करेंगे। और एक और खास इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग को ये पीडीएफ या फिर आपके जो एफएम के पीडीएफ है, एफआरएफएसए के पीडीएफ हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे हमारे तरफ से। वो आपको वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आपको कैसे उन पीडीएफ के एक्सेस मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाए एंड विश यू द वेरी बेस्ट। एंड इसके नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग चालू करते हैं कि कैसे कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जाना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, सिलेबस ऑफ एफआरएफएसए एंड एफएम। आई नो कि आप लोग को सबको पता है कि अभी इसमें सिलेबस क्या है, लेकिन मैं इसलिए ये चीज रखना चाहती थी क्योंकि मैं इसमें आप लोग को ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके लिए थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट या कौन कौन से बोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, लेकिन अगर स्टिल वो आपको पता है, स्टिल आपको ये देखने की जरूरत है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि एग्जाम के पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना बहुत जरूरी है कि किस बेसिस पे। ये वीडियो बेस्ड ऑन ऑल स्टूडेंट्स है कि अगर आप अभी तक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किए या फिर आप सिलेबस चालू नहीं किए हैं तो आप इस स्ट्रैटेजी के हेल्प से सिलेबस को आराम से पूरा फिनिश कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के हेल्प से जो लोग सिलेबस फिनिश कर चुके हैं वो रिविजन कर सकते हैं, और जो अभी तक बुक छुए भी नहीं है उनके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो आप ये अच्छे से समझिए कि हम लोग यहाँ पे हर एक चैप्टर के साथ में एक शॉर्टकट की दिए हैं। शॉर्टकट क्या है? एमओटी। एमओटी मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ एफएसए में मे बी थ्योरी इन ऑप्शन, मे थ्योरी, मे ऑप्शनल थ्योरी, that is MOT. CT is compulsory theory and OP is optional theory. तो सबसे पहला चैप्टर में आप FRFSA में देखिए, इंट्रोडक्शन टू एफएसए, दैट इज MOT, मे बी ऑप्शनल थ्योरी। ये चैप्टर में आपको मे बी ऑप्शनल थ्योरी रहेगा। उसके नीचे चैप्टर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपल्सरी थ्योरी है। होल्डिंग कंपनी ऑप्शनल थ्योरी रह सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में होल्डिंग कंपनी में थ्योरी नहीं रहता है। फंड फ्लो और कैश फ्लो, इसमें आपको दो चैप्टर में ऑप्शन मिलेगा और दोनों चैप्टर में वहां पे ऑप्शंस में हो सकता है थ्योरी रहे और नहीं भी। अगर मुझसे पर्सनली आप पूछेंगे तो कैश फ्लो इज इजी, जो लोग अभी तक चालू नहीं किए, बट जो लोग ऑलरेडी फंड फ्लो कर चुके हैं तो आप लोग उस पर स्टिक रहिए, कोई एक चैप्टर करिए क्योंकि दोनों में से ऑप्शन आएगा। अकाउंटिंग रेशियो फॉर एफएसए, अकाउंटिंग रेशियो आपका 15+5 यानी 20 मार्क्स का चैप्टर है, उसमें 20 में भी ऑप्शन में थ्योरी रह सकता है। एफएम पे आते हैं, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन इसमें कंपलसरी थ्योरी रहता है। 5 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, 5 मार्क्स का आपका थ्योरी। एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपका हो गया थ्योरी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और सम्स में पुट करना है, इजीएस्ट चैप्टर अमंग ऑल। ओके, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कंपलसरी थ्योरी है, ये बहुत ही वेटेज कैरी करता है, 10+10 20 मार्क्स। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज ऑप्शनल थ्योरी है, डिविडेंड पॉलिसी ऑप्शनल थ्योरी है एंड कैपिटल बजटिंग ऑप्शनल थ्योरी है। तो बोथ पेपर कवर करता है 80+80। आई होप आपको ये स्लाइड 2 अच्छे से समझ आ चुका है। नेक्स्ट, अब जिस चीज के बारे में आप लोग इस वीडियो में हो और हम इस वीडियो में बात करने वाला है वो है ये 8 स्टेप्स।
8 स्टेप्स में आपको सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कौन से दिन तक, कौन से दिन में क्या क्या पढ़ना है, एवरी ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे 8 स्टेप्स, यहाँ पे 8 पॉइंट्स भी लिखे गए, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। इससे आपको एक एक चीज को हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे, इससे आपको और भी आसानी मिलेगा। आपको अपने टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है कि आप लोग स्ट्रेटेजी बनाओगे, एक दिन यूज करोगे, बट एक खास चीज, अगर हम आपके लिए इतना ईज कर दे रहे हैं सारी चीजों को, आपको इसमें स्टिक रहना है। You have to promise yourself, commit yourself, you have to stick to this strategy, ताकि आप एग्जाम में 70 प्लस गारंटीड स्कोर कर पाओ। ऑलराइट, एक एक करते हैं, एक एक करके हम लोग सारे स्टेप्स को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला, ब्रेक डाउन द चैप्टर्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एफएम और एफआरएफए मिला के 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर्स के बावजूद आपके पास 18 दिन है, 18 डेज इन योर हैंड। तो इस 18 दिन में अगर आप हर रोज एक एक चैप्टर भी करते हो, स्टिल यू हैव लेफ्ट देयर मेनी डेज। तो हम लोग आपको यहाँ पे एम करके चलते हैं कि आप एक चैप्टर को 1 से 1.5 दिन के अंदर खत्म कर रहे हैं। तो एक दिन में 24 आवर्स है एंड हाफ मोर 12 आवर्स। तो आप सोचो ना, आप 8 घंटा अगर सो भी रहे हो, आप 4 घंटा टाइम वेस्ट भी कर रहे हो, फिर भी 24 घंटा अगर आप कॉन्स्टेंटली पढ़ते हो, 24 घंटा अगर आप ब्रेक ले लेके पढ़ते हो, कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, यू कैन इजीली कंप्लीट वन ऑफ द चैप्टर्स। ऑलराइट, सो एक वीक में आपका 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ द चैप्टर्स, हाउ यू हैव टू डू, दिस इज योर एम। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 2 स्टेप क्या है? क्रिएट अ 3 फेज स्टडी प्लान। 3 फेज स्टडी प्लान, व्हाट इज इट? नंबर 1, फेज 1 एक्टिव स्टडी करना है, एकदम फोकसली आपको स्टडी करना है। कितने दिन से कितने दिन तक लेकर, वी हैव मेड द प्लान वेरी इजी। पहला दिन से लेकर 11वां दिन तक, फर्स्ट डे टू 11th डे तक आपको दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एफएम भी पढ़ना है, एफआरएफए भी पढ़ना है। इसमें स्टडी 1 चैप्टर पर डे, हर दिन आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है। सम डेज कैन मे इंक्लूड 2 शॉर्ट चैप्टर्स। हो सकता है कि कोई शॉर्ट चैप्टर्स आपको दिख जाए, जैसे लेवरेज बहुत छोटा सा चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत छोटा चैप्टर है, आप एक दिन में तो आराम से कर सकते हो। बट समडे अगर आप नहीं कर पा रहे हो, स्टिल यू हैव इनफ टाइम, आप एक एक दिन में एक चैप्टर ही करो, इट्स इनफ, ठीक है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग फुल टाइम स्टूडेंट है, वो लोग तो आराम से इस प्लान को ऑक्यूपाई कर पाएंगे, लेकिन जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, उन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग कुछ दिन के लिए, ये 10-15 दिन के लिए आप अपने काम को साइड रखिए और इस स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए। अब आपको 1 से 11 दिन में आपको क्या करना है? आपको नोट्स बनाना है, आपको सैंपल सॉल्व करना है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। ऑल राइट, उसके बाद आपको एफएम और एफआरएफए से दोनों करना है, 1 से 11 दिन। नेक्स्ट फेज 2 अब होगा 12 दिन से 16 दिन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एफआरएफए से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एफएम को रिवीजन करने के लिए आपको 18th के बाद 19 से लेकर 22 तक टाइम मिलेगा एफएम के लिए, बट एफआरएफए से अभी लास्ट के जो 20 से 12 से लेकर 16 डेज है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है एफआरएफए से। देखो मैंने फेज 2 में लिखा है रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। इसमें आपको 2 से 3 चैप्टर पर डे रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर के सारे मॉक पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एंड द फाइनल रिव्यू इज 17 to 18 डेज। 17 और 18वें दिन आपको क्या करना है? एफआरएफए को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। कैसे? आपने जो भी ये फेज 2 में किया था, उसमें कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा, हो ही सकता है, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग। तो उस गलती को, आपको वीकनेसेस को आपको यहाँ पे फोकस करना है कि कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। ये 2 दिन आपको फोकस करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। एंड इन 3 फेज के बाद आप एक क्विक रिविजन करोगे एंड दैट्स इट, you have covered your 11 chapter, FM and FRFS is done, you see। और आपको मैं एक खास बात बता देती हूँ कि हम लोग अपने प्रीवियस अनाउंसमेंट वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था कि हम लोग थ्योरी के डेट्स लेके आ चुके हैं अबाउट द मैराथन। आपको एफआरएफए से और एफएम के थ्योरी का टेंशन नहीं करना है, आपको इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ
प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, ठीक है। और थ्योरी भी बहुत जरूरी है। आप लोग सोचोगे कि सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाए, थ्योरी स्किप कर दे, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द चैप्टर्स हैव कंपल्सरी थ्योरी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी चैप्टर यू नीड टू लर्न द थ्योरी, बिकॉज समटाइम्स अगर आप कभी भी एग्जाम में फंस जाओ किसी भी क्वेश्चन में, मान लो सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप फंस गए, स्टेट मार्किंग को सोच के मत बैठो, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचो ना अगर 10 में वो वाला सम सही नहीं हुआ तो 10 नंबर गए, जीरो। जीरो से थ्योरी में 5, 6, 7, 8 कुछ तो आप लेके आओगे, एक एक नंबर के वजह से स्टूडेंट बैकलॉग लग जाता है। सो डोंट गिव योर सेल्फ अ स्केरियस्ट पार्ट एवर। आप लोग हमेशा एकदम सेफ साइड को लेके चलो, यू हैव स्टिल इनफ टाइम टू बिल्ड दिस मच कंसेप्ट एंड रिविजन एंड पे अटेंशन टू योर वीक पॉइंट्स। इसीलिए आपको करना है यहाँ पे फोकस इन योर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो थ्योरी आपको नहीं करना है, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप प्रैक्टिकल करते जाओ। और मेरे जो प्रीवियस वीडियो है अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इस आइकन में आपको दे दूंगी, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि मैंने अनाउंस कर दिया है कि थ्योरी हम लोग कब कब लाने वाले हैं। तो आप उस थ्योरी में सेशन में ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको आसानी से सारा थ्योरी ईच एंड एवरी लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे। सब जब क्लियर हो जाएगा यू आर सॉर्टेड फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड में सेट योर डेली गोल्स। देखो अब मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग यू नो मतलब मैं आपको ये चीज कैसे समझाऊं, जो लोग फर्स्ट आते हैं, जो लोग अच्छा स्कोर करते हैं, जो लोग टॉपर्स होते हैं, उसका स्ट्रैटेजी है पोमोडोरो टेक्निक। हो सकता है आप में से बहुत जन को ये पता हो सकता है बहुत जन को नहीं पता हो। पोमोडोरो टेक्निक इज साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक टू स्ट्रॉन्ग योर ब्रेन पावर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट्स फोकसली स्टडी करना है। देखो 25 मिनट फोकस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब लंबे समय के लिए बैठ के पढ़ने लगते हो, बैठते जाते हो, तब आपका फोकस नहीं लगता है। तो आप 25 मिनट फोकसली स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो, 25 मिनट फोकसली स्टडी करो, 5 मिनट ब्रेक लो। जब आप 4 सेशंस कर लोगे तब पूरा 30 मिनट्स का ब्रेक लो। ऑल राइट, जैसे ही आप इस ब्रेक को कंसिडर करोगे, क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी है, आपके ब्रेन को रेस्ट देना जरूरी है ताकि वो अगेन नया कंसेप्ट को बहुत जल्दी कैप्चर कर पाए। सो पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी यूजफुल एंड आई थिंक यू ऑल हैव टू नीड दिस टेक्निक एंड अप्लाई टू योर डेली लाइफ। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, यूज स्टडी टेक्निक दैट वर्क। ऐसा टेक्निक पे आप फोकस मत करें कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा टेक्निक आप फोकस करें जो वर्क करता है। आपको सोचने की नीड नहीं है, वी आर विथ यू एंड वी मेड दिस थिंग इजी। देखिए एक्टिव रिकॉल आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको बुक बंद करके आपको उसको रिकॉल करना होगा कि आपने क्या पढ़ा, ठीक है। इस 5 मिनट के ब्रेक में आप रिकॉल कर सकते हो, या फिर आप 5 मिनट के ब्रेक के बाद जब आप नया कुछ करने वाले हो तो आप तब उसके पहले आप रिकॉल कर सकते हो। दिस एक्चुअली वर्क्स, आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। एंड स्पेस्ड रिपीटेशन, तो आपको एक बार पढ़ के उसको छोड़ना नहीं है। आप अगर कुछ याद कर चुके हो, अगर आपने उसको चैप्टर को कवर कर लिया तो आपको उसको स्किप नहीं करना, आपको उसको वापस से रिविजन करना है। ऑल राइट, माइंड मैप्स एंड डायग्राम, और आपको एक विजुअल डायग्राम बनाना है कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए कि आपने किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, वो कौन है, कैसे आप करें, रियलिस्टिक वे में आपको विजुअलाइज करेगा तो आपको और भी ये लर्न करने में मदद करेगा। एंड सबसे मेन स्लाइड है हमारे इस वीडियो का, दैट इज प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन ईज। अब देखो इस चैप्टर में सारा ये जो पीपीटी के पेज है, इसमें मैंने सारा चैप्टर्स को वापस से लिखा है, बट सम ऑफ द चैप्टर्स आर बोल्ड। क्यों मैंने इसको किया है, ये आपके ईच के बेसिस पे, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी है, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए भी है। अगर आप लोग आज से लेकर इस 18 डेज चैलेंज में जाते हो तो 18 डेज चैलेंज में आपको क्या करना है, आपको ये जो हाईलाइटेड, मतलब आपको जो ये बोल्ड चैप्टर्स दिख रहे हैं इसको सबसे पहले कवर करना है। 50 मार्क्स का FRFSA को मैंने बोल्ड कर दिया, 50 मार्क्स का FM को मैंने बोल्ड कर दिया। इस बोल्ड चैप्टर्स को आपको सबसे पहले कवर करना है एंड देन आपको रेस्ट चैप्टर्स कवर करना है। ऐसा नहीं कि रेस्ट चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर्स मैंडेटरीली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ऊपर बताया है प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन ईज। जो चैप्टर्स इजी है और स्कोरिंग है उसके बेसिस पे हमने बोल्ड किया। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। लेट्स जंप द नेक्स्ट स्लाइड। नंबर 6, इन सारे मिस्टेक्स को आपको एग्जाम के वक्त में अवॉइड करना है। क्रैमिंग ऑल टॉपिक्स इन वन डे, एक साथ एक ही दिन में सारे टॉपिक्स पढ़ना, डोंट डू, ये एक बिग नो है।
स्टडिंग पैसिवली, जस्ट रीडिंग विदाउट टेस्टिंग योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि आप बस रीड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, रीड करो, ऐसा नहीं। टेस्ट योरसेल्फ। आप बुक बंद करें, क्वेश्चन लिखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें। आपको ये दिखना है कि आपसे वो सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। ऑल राइट। इग्नोरिंग स्लीप। और आप लोग क्या करते हो, आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में सोते नहीं हो कि सोएंगे नहीं, आज एक रात को बैठ के सारा कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है। यू नीड स्लीप। इन सारे चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा, you cannot rejuvenate in the next morning. All right. तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको 7 to 8 आवर्स का स्लीप लेना है to make your brain fresh. ईट लाइट एंड हेल्दी मील्स। आपको लाइट खाना खाना है, आपको हेल्दी मील्स लेना है ताकि आप एनर्जेटिक फील करो और लंबे समय तक आप फोकसली स्टडी कर पाओ, ताकि आप लेजी भी फील ना करो। और आपको ब्रेक्स लेते जाना है, छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको ब्रेक्स लेते रहना है। जैसे 5 मिनट 5 मिनट 4 बार लेने के बाद आपको 30 मिनट्स का ब्रेक मैंडेटरीली लेना है, ठीक है। और ताकि आप इससे ओवर स्ट्रेस्ड आउट ना हो जाओ, ओवर बर्न आउट ना हो जाओ। ऑलराइट। एंड कम टू अवर लास्ट स्लाइड, दैट इज वीकली प्लान, जिसके लिए हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं। देखिए, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। 1 से 7 दिन, मतलब पहला वीक आपको सिर्फ और सिर्फ एफएम पे फोकस करना चाहिए। एफएम पे जैसे ही आप फोकस करोगे, एफएम का 7 दिन पे आप एफएम में 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स को आप 7 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। तो इसको जैसे ही आप कवर कर लेते हो, तो आपको पहला 7 दिन क्या करना है, लर्न करना है, नोट्स बनाना है, लर्न करना है, नोट्स बनाना है। ऑल राइट। 8वां दिन से 11वां दिन तक आपको सिर्फ एफआरएफए से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम विल बी नियर। आपको सिर्फ एफआरएफए से पढ़ना है, आपको शॉर्ट टाइम मेमोरी में रहेगा, आपको याद रहेगा, आप आराम से अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। और ये जो एफएम आप पहला 7 दिन में पढ़े, उसको हम लोग रिकॉल करेंगे 19th को, नीचे मैं बोलूंगी अभी। तो आपको 8 से 11 दिन में एफआरएफए से पढ़ना है, फिर आपको लर्न करना है, आपको नोट्स बनाना है। ऑल राइट। 12 से लेकर 16 डेज, 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 दिन आपको रिवीजन करना है। क्या रिवाइज करना है? ओनली एफआरएफए से। ये 5 दिन में आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। एंड 17, 18, ये 2 दिन आपको वीक एरियाज पे ध्यान देना है। 17, 18 इज नॉट द डेट, इट इज द डे। ओके। आपको वीक एरियाज में ध्यान देना है कि आपने जब प्रैक्टिस किया था, कहाँ कहाँ आपका गलती हुआ था, आपको वो सारी गलती को ब्रश अप करना है, ताकि ये गलती आपके एग्जामिनेशन हॉल में रिपीट ना हो। एंड मैंडेटरीली ये चीज पे आप फोकस करें कि जैसे ही आपका एफआरएफएस का एग्जाम हो जाएगा, उस दिन आप ब्रेक लीजिए, 19 से वापस से अपने बैक टू शेड्यूल में आ जाइए। 19 से लेकर 22 जून तक वापस से आप रिवाइज करिए, जो आपने पहले हफ्ते पढ़ा था एफएम को, उसको रिविजन करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट एंड फाइनल ब्रशअप। ये सब कुछ आपको 19, 20, 21, 22 4 दिन में करना है, ताकि 23rd में आप एग्जामिनेशन दे पाओ। एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इसी बीच हमारा थ्योरी का भी मैराथन होगा। कुछ घंटे आपके लेंगे, आपके ज्यादा घंटे हम लोग नहीं लेंगे, सो डोंट वरी फॉर दैट। आपका थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज मैंडेटरी मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ और सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे क्लासेस की तरफ से। और एक बार इस ब्यूटीफुल मैसेज को आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं रीड करना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज आप लोग ने इस माइलस्टोन तक पहुंचे, 6 सेमेस्टर तक आपके बीकॉम जर्नी का लास्ट सेमेस्टर है। सो इट इज like very grateful to you and congratulations to all of you for achieving this milestone, and heartful thank you to each one of you being a part of Nishti Shah classes YouTube family. Your dedication, consistency and trust in our guidance truly inspire us every day. As you prepare for your semester 6 exam, remember this is your moment. Stay focused, believe in your efforts, and keep pushing your limits. You have come so far, and success is just around the corner. Keep your vision clear, your mind calm, and spirit unshakable. The future belongs to those who prepare for it today. And you are already on the right path. So एक और चीज जिसका अनाउंसमेंट का आप लोग वेट कर रहे होंगे, वो अनाउंसमेंट ये है कि आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहना है और यूट्यूब को भी फॉलो करना है, ताकि सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है, जैसे हम लोग मैराथन लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, आप लोग के सेशंस ला देंगे, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोलिए कि आपको किस टाइम पे आपका थ्योरी मैराथन चाहिए, व्हाट आर द टाइमिंग्स यू आर प्रेफरिंग फॉर। वी विल ऑल कंसिडर all of the students, and
आपको इस व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरा पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर आप ये स्केड्यूल चाहते हैं, आपको वो स्केड्यूल भी हम लोग भेज देंगे। और बेसिकली आपको एफआरएफएसए का और एफएम का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। सारा थ्योरी, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएगा और हम लोग पूरा डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की नीड नहीं है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए आपको इसे क्लासेस को कंडक्ट करना है, आपको पढ़ना है और पढ़ के इसमें स्टिक रहना है। स्केड्यूल को फॉलो करिए ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। 70+ स्कोरिंग इज गारंटेड इफ यू स्टिक टू दिस स्केड्यूल। एंड हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ वर्क हार्ड करिए एंड इसमें स्टिक रहिए। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप चैनल, यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम कम्युनिटी। व्हेनेवर यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी देयर, वी विल सॉल्व एवरी ईच एंड क्वेश्चंस फॉर यू। और हम लोग जब आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, सो यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडी फ्रॉम टुडे। ठीक है, कल से लेकर 18 डेज का शेड्यूल हम आपको दे चुके हैं। मेक इट इजी एंड स्टे फोकस, स्टे हाइड्रेटेड। और अभी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशंस। नेवर इज टू लेट। I hope you all will do a great in your examinations, and thank you for watching this video। और आपको इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So stay safe, bye।